हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 25/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीचेसल का एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग दोपहर वाला सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए थे, जिसमें डीआई भी होगी, डीआई के इंक्लूड होंगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में डीआई के पूछे गए हैं। ठीक है, उनका डिटेल में हम सॉल्यूशन देखेंगे एक एक क्वेश्चन का। और जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व किया जाए तो वैसा वाला होगा, बेसिक से भी होगा और स्मार्ट भी होगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले हमारे इस मतलब जो शिफ्ट हुई थी उसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसके पहले की शिफ्ट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपका सीपी है कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। और यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य आपको एसपी पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपका इसका एसपी पूछ रहा है। कितने परसेंट के लाभ पर पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको दे रखा है कितना, 16%। कितने परसेंट दे रखा है, 16%। 16% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना होगा, 4/25। कितना होगा, 4/25 होगा। तो यहाँ से आपकी सीपी कौन सी होगी, ये सीपी हो गई 25 और एसपी कितना हुई, मतलब टोटल में बेचा कितना, 25 रुपये की वस्तु थी, 4% का लाभ हुआ कितने की। अब एसपी कितनी यहाँ से होगी, 25 और 4 29 रुपये यहाँ की आपकी एसपी हो गई। ठीक है, और सीपी आपको दिया है कितना, क्रय मूल्य वस्तु का दिया है 64,450। मतलब 25 की मतलब 25 का जो मूल्य है कितना दे रखा है, 6,450। तो ये 25 का कितना गुना है, 25 का कितना गुना है, अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, यहाँ पे 14 बचा। ठीक है, 14 बचा और एक 14 मतलब 145 हो गया, 125 चक्कू 100। ठीक है, फिर 45 और वहाँ पे नहीं 25 चक्कू 25 दूना 50 दो बार गया, फिर 14 बचा, फिर एक 5 145, तो 25 पंचे 125। ठीक, फिर कितना बचा, 20 और 0 25 अट्ठे 200। मतलब 25 का कितना, 258 गुना लिखा हुआ है सीपी का। कितना, सीपी ओरिजिनल में कितनी है, 25 है, मगर उसका कितना दे रखा है, 6,450। मतलब उसका 258 गुना लिखा है। तो सीपी एसपी का भी जो हमारा एसपी होगी 29 है, इसका भी 258 की गुणा करेंगे इससे 29 की, तो ये कितना हो जाएगा। अगर इसको 30 मान के करें, आंसर भी बहुत अप्रॉक्सीमेट है, तो यहाँ पे गुणा करो 9/72 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा इसका गुणा करने पर, 7,482 रुपये आएगा। आप बस मेथड देखें और कॉन्सेप्ट देखें, गुणा भाग तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे आंसर ऑप्शन जो दिए थे इतने क्लोज दिए थे, नहीं तो यहाँ से 9/72 यूनिट डिजिट से भी हो जाता, नहीं तो डिजिटल सम से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, यदि 49 लीटर दूध, कितना, 49 लीटर दूध एक घोल में 63% दूध है, यदि तो दूध की सांद्रता कितनी, 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाना चाहिए। एलिगेशन मेथड से इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कितना क्या पूछ रहा है, कितना दूध और मिलाना चाहिए, कितना उसमें दूध है, 63% है, कितने में, 100 में। मान लो कोई मिश्रण होगा उसमें कितना है दूध है, इसका 63% है, और इसे कितना करना पड़ेगा, 70% करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 7, ये कितना बचेगा, 30। ठीक है, ये 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 49/30। तो हमें पूछा किसकी है, 7 की, तो 49/30 × 7 कितना हो जाएगा, ये 49 और 7 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 343। 343/30। ठीक, इसको काटोगे कितना बचेगा, ये अच्छा 30 सेकंड 30, फिर यहाँ पे बचेगा 4 43, फिर 30 सेकंड 30 और 13 सही 30/30। देखो एग्जैक्ट आंसर आपका सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। कुछ नहीं करना था, एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर देना था कि इसमें पूछ रहा 63 लीटर था और उसे 100% में 63 था, और कितना बनाने के लिए 70%। ये जो इसका मीन एलिगेशन होगा यहाँ पे 70 कितना कर रहा है, 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाना चाहिए। तो ये 30 की वैल्यू दे रखा था 49, यहाँ पे 7 की वैल्यू पूछ रहा था, कितना आ जाएगा, 11 सही 13/30। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तीसरा क्वेश्चन, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 27:13। ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है और कोई फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। क्रिकेट का कितना है? 27 है और फुटबॉल का कितना है? 13 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, कोई हॉकी भी है, खेलने वालों का अनुपात कितना है? 26 अनुपात। अगर ये फुटबॉल 26 है और हॉकी कितना है? 14 है। ठीक है, 14 है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखें, 26 और 14 को अगर 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 13 और 7 हो जाएगा। ठीक, अनुपात में है, इसे चाहे 26:14 लिखेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा कम करना है तो इसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। 13 मतलब 13:7 लिख लिया है। 8वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 470 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक, आगे कहानी जो लिखी है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये 13 है। ठीक है, इसका कितना यहाँ पे जिसकी कमी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। तो रेशियो कितना होगा? 27:13:7। आपका ये रेशियो हो गया। अब पूछ किसकी रहा? आपको पूछ किसकी रहा है यहाँ पे? किसके पूछ रहा है? क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का। क्रिकेट कितने? 27। तो 27 बटे अपान में टोटल 27 और 13, ये कितना हो गया? 13, 30, 40 और 7, 47। 7, 47। ठीक है, टोटल कितने में विद्यार्थी थे? टोटल थे 470 थे। ठीक है, 47 कट गया तो कितना बचा आपको? 210। ये 270 बचा। ये 47 है ना, तो 270 बचा। ठीक, 270 आपका। अब ये 270 470 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको काटेंगे, 10 कट गया, ऊपर 4700 आ जाएगा। 4700 बटे 27। ठीक है, इसको काटोगे, इसको हम लिख सकते हैं 270 कितना है किसका? 400 मतलब 70 का, तो ये कितना बचेगा? 47 ही बचेगा इंटू 100। 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 47 को अगर हम 27 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे 2700 में, तो कितना आएगा आपका? 57.45 आएगा। यहाँ से परसेंटेज निकालना है क्योंकि किसका? क्रिकेट खेलने वालों को हमसे परसेंटेज पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो लगा सकते हैं इस फार्मूले को। क्या है? 2LB + BH + HL। ठीक, ये फार्मूला आता है। 2LB की वैल्यू कितनी है? 17 और 8 की गुणा करेंगे। 17 8 136, कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, और फिर BH 8 3 24। ठीक, प्लस फिर HL। ठीक है, 17 3 51। LH कितना है? 3 और L कितना है? 17। 17 3 51। इसको सबको जोड़ देंगे, 136, 24 और 51 टोटल जोड़ोगे कितना होगा? 211। और ये पहले से 2 तो कितना हो जाएगा? 422। 422 आपका डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमें भुजा पता चल जाएगी। क्या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a²। 6a² बराबर कितना दे रखा है हमें? 6a² बराबर कितना दे रखा है आपको? 96। तो यहाँ से 6 6 कम 6 6 रंग 36, मतलब a बराबर कितना आ गया आपका? a² बराबर 16। तो a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है? आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, a³ होता है। ठीक, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64। आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? 64। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी सप्ताह के एक कर्मचारी का औसत आय कितना है? 180 है और सोमवार शनिवार तक के लिए 115, 212, 170, 165, 185 और 225 रुपये उसने कमाए। रविवार की उसकी आपकी आय ज्ञात कीजिए। मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक कितने इतने रुपये उसको मिले, मगर रविवार को उसको पता नहीं है कितने रुपये मिले हैं। मगर उसकी जो टोटल पूरे वीक की सप्ताह की कितनी? 180 रुपये। तो 7 दिनों की कितनी हो जाएगी? 180 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ गुणा कर सकते हैं। 18 सत्ती कितना? 126। 126। ठीक, और 10 1260 रुपये, मतलब वो पूरे सप्ताह में रुपये कमाता है। ठीक है, और ये 115 ये जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 115, ये 200, 300, 400, 500, 600 और 600 तो 800। 800 तो ये हो गए। ठीक, टोटल 100 वाले 800 हो गए। 800 ये हो गए। और फिर उसके बाद ये ऊपर से जोड़ रहे हैं 10, 20,
20 और 70 90, 90 और 6 150, 150 और 8, 150 8 230, 230 और 250, मतलब 250 तो ये हो गए, 250 ये हो गए, और ये 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 5 22, 22 और जोड़ दोगे तो 1 2 1050, और ये 22, 1050 और 1072, टोटल कितना हुआ, ये टोटल कितना हो रहा है, 1072 रुपये हो रहा है आपका। ठीक, शनिवार तक का टोटल कितना, 12 10 से 8 गया, 2 गया 8 बचेगा, 5 से 15 से 7 गया आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 11 से यहाँ पर 1 बचा, फिर ठीक है 1 से 1 जीरो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 188 रुपये कोई ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन है, 188 रुपये आपका आ गया। ये इस 118 को पूरे सप्ताह की मांग 1260 रुपये होगी, और ये कितने रुपये टोटल कमा रहा था, 1000 रुपये, 1072 रुपये शनिवार तक हो रहे थे। जो 188 रुपये आएगी ये आपकी रविवार की आय आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। ठीक है, 35% क्या है हमारे, 35% कर्मचारी हैं। ठीक है, और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से कितना, 39,000 रुपये अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी, एक अधिकारी और एक कर्मचारी की औसत मासिक वेतन के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अधिकारी वर्ड कैसे आ गया, यहाँ पे श्रमिक होगा, श्रमिक और कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच का आपको अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर निकालना है। देखते हैं इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि एलिगेशन थोड़ा सा इसमें टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें दी नहीं है ना। देखते हैं, इधर क्या होगा, हमारा वर्क हो गया। ठीक है, इधर हमारे क्या होंगे, वर्कर हो गए, और इधर क्या होगा, हमारा ऑफिसर हो गए, श्रमिक, मतलब इधर ऑफिसर हो गए। ठीक है, मान लिया उनका औसत क्या मजदूरी थी, के थी। ठीक है, और ये एक कमा रहा है, जैसे एक वर्कर जो श्रमिक, अगर ये 35% है, ठीक है, ऑफिसर को 35% मिल रहा है, बता रहा नहीं 35% कर्मचारी, तो वर्कर कितने बचेंगे, 65%। ठीक, 65%, 65% इस 5 से थे 35। ठीक है, 5 के नाम 5 5 थे 15, 13 अनुपात 5 के अनुपात में उनकी जो मजदूरी है, औसत मजदूरी मतलब डिवाइड हो रही है। ठीक, और कितना औसत मजदूर मासिक जो है उसकी अन्य एक कर्मचारी जिसकी औसत वेतन 39,000 रुपये अधिक है। ठीक, 39,000 रुपये अधिक है। अगर ये 13 की वैल्यू है, मान लो 13 39, अगर 39,000 रुपये है, तो ये इसकी जो ऑफिसर की है, अगर ये के है, तो अगर के माना है तो इसकी के प्लस 39,000 रुपये आपकी अधिक है। ठीक, और ये जो इसकी होगी वर्कर की, तो ये यहाँ पे 7 की वैल्यू है, तो अगर ये 13 की आए तो 7 रुपये 21 होगी, तो के माइनस 21,000 रुपये। ठीक है, के माइनस 21,000, तभी तो आपको यहाँ से डिवाइड करोगे, तभी तो ये आपको 21 और यहाँ पे 39,000 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, 39,000 का रेशियो मिलेगा। अब ये के, यहाँ की के से वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो के डिवाइड हो जाएगा 39,000 से, के डिवाइड हो जाए तो 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी आपकी। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये के -2 और के +2 यहाँ पे रखने पर अगर देखेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000, 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, एक कर्मचारी और एक उसके औसत बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर निकालना है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे के की 1,000 आ जाएगी, तो ये 39,000 आएगी, और 1 की 21,000 आएगी। 39,000 और 21,000 दोनों को रखेंगे क्या, के माइनस 21,000। ठीक है, और इसको प्लस के माइनस 39,000, तो यहाँ से माइनस करेंगे, वहाँ से हमें क्या बचा था, अंतर पूछ रहा था ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आई थी, के प्लस 39,000। ठीक, माइनस के अब ये माइनस में अंतर पूछ रहा है ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा 21,000। ठीक, 21,000, ये के से के कट गया, 39,000 और 21,000 टोटल सम कितना हुआ, 60,000। आपका अंतर कितना आ गया, और 60,000। ये रेशियो कहाँ से आया था, 39,000 कहाँ से आए थे आपको, 39,000 कहाँ से, जो ये आपको 65 था और ये 35 था नीचे। ठीक है, 13 5 7 35, और ये 13 और 5 के, 13 की वैल्यू कितनी थी, 39,000। ठीक, यहाँ से अगर इसको के माने थे हम, उसका मासिक वेतन एलिगेशन से लगाए थे हम। थोड़ा हट के क्वेश्चन है, अगर एलिगेशन से वैसे नहीं सोच पा रहे हैं तो आप बेसिक से लगाएंगे, बेसिक से भी लग जाएगा, मगर बेसिक से थोड़ा लेंथ ही जाएगा, क्योंकि अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पूरा क्वेश्चन लगा के फिर यहाँ पे अंतर पूछेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को हम अलग से वीडियो बना के स्पेशल ही इसको सॉल्व कर देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना 14 दे रखा है और 14 सेक थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक्स का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। एक्स सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या है हमारा कॉस थीटा है, बराबर कितना है 14 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉस को कॉस स्क्वायर गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे अपन में एलसीएम बचेगा तो उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 14 कॉस थीटा, 14 कॉस थीटा। अगर अब हम यहाँ पे हमें लाना क्या है, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और आंसर क्या दे रखे हैं, tan थीटा में दे रखे हैं और सेक थीटा में। तो इधर हम tan बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा की दोनों तरफ क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, और इधर 14 कॉस थीटा था। ठीक, 14 कॉस थीटा था, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये कॉस ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 14 सेक थीटा, 14 सेक थीटा हो जाएगा। और 14 सेक थीटा बराबर tan थीटा है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 14 सेक थीटा बराबर x, तो x की जगह पे कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। के कुछ नहीं था, केवल साइन और कॉस को तोड़ते जाइए बस उसी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले थे, विजयी उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। ठीक, यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को कितने मतों की संख्या, विजयी उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, एक चुनाव हुआ जिसमें से 3 प्रत्याशी थे, 1 और 2 3। ठीक, पराजित उम्मीदवार, ये दोनों हारे हुए उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट मिले। अगर इसको x मिला और इसको x मिला, ठीक, मत मिले, तो विजयी उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिलाकर मिले। अगर इनको मिलाकर देखा जाए तो इसे 2x मिले। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या, ये टोटल मत मतलब ये 4x बराबर कितना दे रखा है 1500, अगर टोटली कितना है 1500 है, अगर तो इसको कितने मिले होंगे 750, इसको 750। ठीक, नहीं, अगर इसको देखें, अगर 750 इसको मिले होंगे और 325 इसको मिले होंगे, टोटल 1500 हो गए, 750। तो विजयी उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या मतलब 750, विजयी कौन हुआ है, ये हुआ है, तो इसको कितने मिले 750, कुछ नहीं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये एक वृत्त है। ठीक, केंद्र इसका ओ है। ठीक है, केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर ए मतलब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर है। ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पे आर है। ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। ठीक है, यदि रेखा ए आर बी, ए ये है और बी ये है। ठीक है, ए और बी है। ठीक, ये भी इसकी रेडियस होगी। हमको क्या रखा है, ए आर बी, मतलब ये कितना दे रखा है आपको 70 दे रखा है, कितना 70 दे रखा है। तो ए ओ बी ये पूछ रहा है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180, इनका सम 180 और हमने इनका दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 70 ये दे रखा है, तो बचा कितना ये 110। आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए ग्राफ ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष कंपनी 2 और 3 की कुल बिक्री के ठीक आधी है। ठीक है, तो इसमें 2019 दिया है, सारे ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, 2019, 21, 20 ये ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे अब 16 का ही चेक कर लेते हैं, तो 16 में देखो कंपनी 1 कौन सी है, ये हरी वाली, तो ये कंपनी 1 में कितना दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक, ये देखो 50, ये 50 हुआ। और फिर उसके बाद 2 और 3 की कुल बिक्री ठीक आधी थी। 2 में कितनी है 40 और 3 में कितनी है 60 है। 40 और 60 कितना हुआ 100।
और इसमें कितनी दे रखी थी 50, तो इसका क्या है ये आधी है। ठीक है, राइट आंसर आपका 16 होगा। ऐसे चेक करेंगे, आपसे नहीं चेक करेंगे, हमने सही वाला आंसर चेक किया तो उसी थे आपको तरीका सिखा दिया कैसे ऐसे चेक कर सकते, चारों ऑप्शन चेक कराएंगे, किसी में भी आपको आधी नहीं आएगी, क्योंकि जो आंसर सही होगा उसी में आधी आएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितने 7.5 दी है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालना है आपको। ये 75 है तो ये 7.5 है, इसे पॉइंट हटा के 10 भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 15/10 भी लिख सकते हैं, इसे 15/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15/2, क्योंकि इसे पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 5 दूनी 5 1 5 5 25 15/2। अब यहाँ से हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है हमसे यहाँ, तो इसको हम क्या ले सकते हैं k³ माइनस 3k। ठीक है, तो k³ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो 15/2 का होल क्यूब। ठीक, होल क्यूब माइनस 3ak। ठीक, तो ये 15 का कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब कितना होता है 33 75/8 माइनस ये करोगे तो 15 45/2। यहाँ पे इसको 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर गुणा कर लेंगे तो 45 चक्कू, या फिर इसको पॉइंट में ना कर लें तो इसको ऐसे यहीं सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 22.5। ठीक, 22.5, और इसको अगर इसको तोड़ेंगे 22.5 आएगा। इसको अगर यहीं से काटा कर लें 8 चौ 32 8 दूनी 16 8 1 9 8 और 0.88 64। ठीक, मतलब 421.8 से 22.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 399.75। कितना बचा आपका, बचेगा यहाँ पे आपका 399.375। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि इतना 54.1 हो। 399.75, इसके ऑप्शन जो थे ये गलत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या ऑप्शन आएगा 3xyz। कैसे आएगा, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेसिक से, अगर उसे ना करना चाहते तो x बराबर 1 y बराबर -1 और इसके बराबर क्या होता है 0, तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला ओपन करके 3xyz। राइट आंसर आपका क्या होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक परिवार 24 दिनों में 6 kg चीनी खपत करता है तो उस परिवार के 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। ठीक है, 24 दिनों में कितनी कर रहा है, 24 दिनों में कितने kg खपत, कितनी 6 kg बराबर 18 दिनों में कितनी kg करेगा, कितनी kg करेगा यहाँ पे x। ठीक है, तो 6 चौक 24 4 चक्कू 16 4 पंचे 20, कितनी खत्म करेगा 4.4 kg। आपका राइट आंसर कौन सा आएगा 4 kg। m1 इसका फार्मूला होता है m1 d1 t1 है, यहाँ w1 इसी तरीके m2 d2 t2 जो भी दिया हो, और इसके जो कुल मजदूरी या कैसे पूछता है खपत कितना है तो वहाँ पे w2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर -13 तो x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर पावर की 4 पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे -13 दिया था तो 13 का स्क्वायर करेंगे, -13 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो कितना होगा, -13 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -2 करेंगे तो कितना होगा 167 हो जाएगा। 13 13 हम 169 और -2 कर देंगे, कितना बचेगा 167 बचेगा। ठीक है, फिर अब 167 का फिर होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 27 8 8 9 -2, तो ये घटाएंगे 9 से 2 गया 7, फिर यहाँ बचेगा 8 8 7, ये सेकेंड ऑप्शन 167 माइनस स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 27,889 माइनस का 2 करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ी वैल्यू दे रखी थी, अगर देता है 8 4 5 देता है तो इसका होल इस करेंगे -2 करेंगे, फिर स्क्वायर करके फिर -2 कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे तालिका दी गई है। ठीक है, यहाँ पे अंक दिए गए हैं 10 से कम 20 से कम, फिर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। कितने विद्यार्थियों 30 और 40 के बीच के अंक प्राप्त करते हैं, मतलब 30 और 40 के बीच में
30 और 40 के बीच। यहाँ 30 से कम मतलब 6 होंगे, मतलब 40 से कम यहाँ होंगे और 50 से कम। तो कितने विद्यार्थी हैं 30 और 40 के बीच अंक आपको प्राप्त किए हुए हैं। तो ये 10 है, ठीक है, 50 से कम मतलब 40 है। और फिर ये क्या है 30 और 40, तो ये 40 से कम मतलब 30 से अधिक होगा, तो ये 8। 10 और 8 के बीच अंक प्राप्त किए कितने लोग, 2 लोग। ऑप्शन है हाँ, राइट आंसर आपका थर्ड वाला, सेकंड, हाँ थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, क्या करें, एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो विकल्प हैं, एक क्रमशः 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दे या 25% की एकल छूट दे। दोनों विकल्प के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, 10% और 15% का एकल बट्टा मतलब क्रमिक बट्टा क्या होता है, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपान में 100। ठीक, ये होता है एकल बट्टा को निकालने का फार्मूला। ठीक, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 10 और 15 कितना 25, ठीक है, माइनस 10 और 15 150 बटे 100 कितना आ जाएगा वहाँ से 1.5। अगर 25 से 1.5 घटाएंगे कितना बचेगा 23.5, 23 आपका 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 25% की एकल छूट दे दे, एक ही छूट, या 23.5 की छूट दे या फिर 25% की एकल छूट, एक ही छूट दे। तो दोनों विकल्पों में बीच का अंतर, तो 25 और 23.5 के बीच का अंतर कितना है आपका 1.5, कितना है 1.5। तो ये 1.5 2700 इंटू 2700। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो घटाएंगे, तो 15 जीरो जीरो 15 सत्ती 105 यहाँ पे, और 15 दूना 30 और 10 40 अपान में 100 था, तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 40.50 रुपये आएगा उसका। कितना उसके बीच के अंतर में रुपयों में कितना आएगा 40 रुपये 50 पैसे। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 1.5% का अंतर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक तालाब 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर गहरा है, तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50 और फिर 35, इसकी सबकी गुणा कर देनी है आपस में 50, ठीक है, इंटू 2.5, ये जीरो कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ना, 25 पंचे 125 और इंटू 35, ठीक है, गुणा करोगे कितना आएगा 43.75, आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। क्या कह रहा है, इतनी संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल आपको 33,611 और शेषफल कितना 3485 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यू जो देखी वो पुट कर देंगे, आंसर आपका आएगा। एक एक करके पुट करते हैं। तो हमें भाज्य कितना दे रखा है 86 75 125 75 125, ठीक, बराबर में कितना दे रखा है। अगर हमें भाजक पता नहीं तो हम उसके क्या मान लें, x मान लिया, ठीक है, गुणे भागफल कितना दे रखा है 33,611 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 3485, ठीक, 3485 दे रखा है। इधर को ये हम 33,611 को 86,075 123 से घटाएंगे टोटल, इसको घटा लेंगे और फिर इससे 33,611 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आपका एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, कितनी आएगी 258। पूरा को सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है 16 जो है 16 पुरुष कितने, क्या कह रहा है 16 पुरुष, तो कितने 16 कितने दिनों में 45 दिनों में, ठीक है 45 दिनों में, और कितनी दीवार काम कितना 15, ठीक है, बराबर आपसे कितना पूछ रहा है 20 पुरुष कितनी दीवारें 20 कितने दिनों में पता नहीं, निकालना है आपको, तो एक्स मान लो, तो ये 20 से 20 कट गया, 15 × 45 कट गया, 16 × 48, आपका राइट आंसर कौन सा आ गया, सेकेंड वाला आपका 48 आंसर आ गया। M1 D1 T1 अपॉन W1 M बराबर M2 D2 T2 अपॉन में W2। क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
ठीक है, मतलब 10% मतलब बढ़ती है तो 10 से कितनी 11 हो जा रही है। कितने साल लग रहे हैं आपको यहाँ पे? 3 साल लेने, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, ठीक है। और 11 का कितना हो जाएगा? 13 31, आपका 13 31 हो जा रही है। तो 1000 की आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि 2018 में, नहीं 2018 में 2 करोड़ थी, 1000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी थी? 2 करोड़। एक की वैल्यू कितनी? 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 13 31 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 2 एकम 2, 6 और 6 2 26 62 करोड़, मतलब पॉइंट में कितने आ जाएगा? और राइट आंसर आपका तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का पूछ रहा था, तो इसका 11 का क्यूब और 10 का क्यूब। क्या करा है? 54 किलोमीटर प्रति गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ से आपको टाइम पूछ रहा है कितना? 54 किलोमीटर। अगर सेकंड में पूछ रहा है तो 5/18। अगर किलोमीटर में पूछता है तो 18/5। अगर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो आपको 5/18 से गुणा करना है। और टोटल लंबाई कितनी है? 180। यहाँ से हमें टाइम निकालना है। 18 54, ठीक है। ये 5 15, 15 1 15, 15 दूना 30। यहाँ से आपका कितना आ गया? 12 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से लगा लेंगे। क्या कह रहा है? टीआई का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दी गई तालिका में दिए गए वर्षों के एक छोटे से गांव द्वारा प्रतिदिन अनाज की खपत किलोग्राम में है दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये तालिका दे रखी है आपको, ठीक। वर्षों के किस सेट विकल्प में प्रतिदिन का संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट के संयुक्त खपत के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 98 2000 चावल, गेहूँ, मक्का और जौ का दिया है। क्या कह रहा है? 2003 और 5, 3 और 5, 2003 और 5 ये वाला है, ठीक। और 2013 और 15 के बीच के प्रतिदिन संयुक्त खपत अन्य वर्षों की सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। तो 2002 3 और 5 की संयुक्त खपत 167, 44, 39 और 17। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 7 16, 16 4 20 और 7 27, ठीक। 3 1 4, 4 4 4 8, 8 6 14 और हासिल 2 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, ठीक है। एक और ये 267, मतलब ये 2013 वाली की आपकी आ गई, ठीक। अगर उसके बाद कौन सा 2003 की आई, अब 13 और 14, 13 और 15 वाले की, मतलब ये वाले की 1 2 7, ठीक है, 7 आ गए। 5 2 7, 4 11, 11 5 16 और 167। मतलब क्या कह रहा था? प्रतिदिन संयुक्त खपत अन्य वर्षों के किस वर्ष के सेट के संयुक्त खपत के बराबर है। तो किसके? 2003 और 5। इसको तीनों को अगर चेक करोगे तो इसमें किसी ना किसी के बराबर नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन जो दे रखा था उसी को हमने सही वाले को चेक किया, यहाँ पे बराबर आ रही 267 267, ठीक। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20%, 40%, 75% के 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा? आपको पूछ रहा है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? अगर जैसे 20% लिखा है तो इसकी बस 20 2500, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/5। इसी तरीके से 40 की क्या होगी? 2/10, 2/5 होगी। 75 की 3/5 होगी, मतलब 75/100 लिखेंगे। 25 × 75, 25 चक्को 3/4 होगी। जैसे 20 है, 20 की वैल्यू कितनी? अगर 20% था तो 20 2500, मतलब पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? अगर पहले 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 20 पंचे 100, 1/5, मतलब पहले यहाँ पे 5 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। 40 की देखें तो 40 की क्या होगी? 1 0 से 1 0/100, 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब पहले 5 थी, अब ये 2 घट गई, कितना बचा? अब 3 बचा। इसी तरीके से 75 की 25 थी, 75, मतलब 25 चक्कू सोच पहले 4 थी, अब आगे 1 घट गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, तो 25 और ये 3 तरह का 9 यहाँ पे निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 25 से क्या गड़बड़ हो गई, फिर से सॉल्व करते हैं। देखो 20% की तो 5 था, 20 25 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। 40 की कमी, 40
तो ये 5 का 3 हो गया, ठीक है। 25 थे 75, 25 चक्कू 4 से ये 1 हो गया, 4 से 4 ये कट गया, कितना 25 बचा, और ये कितना इधर कितना बचा 3, तो कितनी की कमी 21 की कमी, कहाँ से 25 से, इंटू 100, 25 चक्कू 4, यहाँ पे 22 बचेगा, ठीक है। तो 22 चक्कू 88, कितना 88% आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज ये आज के 25 क्वेश्चन थे जिसमें DI भी इंक्लूड थी, ठीक। इनका डिटेल में हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा, ठीक। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन और इसका सॉल्व कराने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।